हेलो गाइस, परफेक्ट लाइफ विद ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बेसिकली मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं और आज मैं दिखाने वाला हूं कि छोटा कैपिटल से ट्रेड कैसे करते हैं। क्योंकि नए ट्रेडर का यही प्रॉब्लम होता है कि उनका बैलेंस छोटा होता है, लेकिन वो ट्रेड बड़ा बड़ा लेने लगते हैं और एक दो बार उसका ट्रेड लॉस हो गया तो उसका पूरा अकाउंट वाइप अप हो जाता है। तो आज मैं यही दिखाने वाला हूँ कि छोटा अमाउंट से कैसे ट्रेड लेते हैं, क्योंकि छोटा कैपिटल होने से ट्रेड का अमाउंट भी छोटा ही होता है। तो देखते हैं, पहले एक बढ़िया सा पेयर देख लेते हैं। ये पॉकेट ऑप्शन का है और ऐसे मैं ट्रेड ही कोटेक्स में करता हूँ, लेकिन बस दिखाने के लिए मैं पॉकेट ऑप्शन का यूज़ किया है। तो देखते हैं। अच्छा, पहले मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। क्योंकि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तो इसीलिए मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड करना है। ओके, ओके। ट्रेडर को हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना भी आना चाहिए, तभी उसका ट्रेड का एक्यूरेसी अच्छा होगा, वरना वो लॉस कर सकता है। तो ये और CSF का पेयर है और ये OTC मार्केट है। OTC में ज़्यादा प्राइस एक्शन फॉलो नहीं होता है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। ट्रेड का टाइम फ्रेम 1 मिनट रखते हैं। और बाइनरी ट्रेडिंग में 100% एक्यूरेसी नहीं होता है। बाइनरी तो छोड़ो, कोई भी ट्रेडिंग में 100% एक्यूरेसी नहीं होता है। फिर भी अगर बाइनरी में एक ट्रेड लॉस होता है तो हम लोग मल्टीपल में वो ट्रेड विन करते हैं। तो ये मैंने ब्रेकआउट को देख के मैंने अप साइड के लिए ट्रेड लिया, लेकिन मेरे हिसाब से ये ट्रेड लॉस भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। ऐसे तो मेरा एक्यूरेसी 50-60% है। अच्छा, ये लॉस हो गया। ओके, कोई बात नहीं। मुझे वो एंट्री की वजह से मेरा ये ट्रेड लॉस हो गया, पर अभी ये अपवर्ड जाने वाला है। पहला वाला ट्रेड मेरा गलत एंट्री की वजह से मेरा लॉस हो गया।
फिलहाल अभी प्रॉफिट में चल रहा है, फिर भी देखते हैं। मेरे हिसाब से ऊपर में जो ट्रेंड लाइन है उसको टास्क करने के लिए मार्केट जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये तो बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड है ये, और यहाँ पे अगर मैं डाउन की साइड ट्रेड लूँ तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए मैं अपवर्ड का साथ किया। और ये मेरा ये यूट्यूब का पहला वीडियो है, ऐसे भी मुझे वीडियो बनाना इतना अच्छा से नहीं आता है और मैं अच्छा से बोल भी नहीं पाता हूँ। फिर भी मुझे लगता है नॉलेज अगर तुम्हारा पास है तो वो मतलब सबको बताना चाहिए। जो लोग नए ट्रेडर है उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होता है ट्रेड लेने में, क्योंकि पहले पहले मेरा भी बहुत लॉस होता था, क्योंकि मैं मार्केट में रुक नहीं सकता था, धड़ाधड़ ट्रेड लेते लेते जाता था। तो उसी का वजह से मेरा बहुत मतलब पैसा खर्च होता था। तो प्राइस एक्शन तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप 1-2 महीने 3 महीने में भी सीख सकते हो, लेकिन इसका जो साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट जो है उसको सीखने में आपको मतलब वो भी सीख सकते हैं, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि खोपड़ी का ऊपर जब शैतान नाचता है ना तब सारा ख़त्म हो जाता है। मेरे हिसाब से ये एक डोजी बनेगा। ओके, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कैंडल हम लोगों का डोजी बन गया है। इसके हिसाब से तो नेक्स्ट ट्रेड बियरिश हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है। फिर भी मैं कंफर्मेशन के लिए वेट करूँगा, उसका बाद ट्रेड लेंगे, क्योंकि कंफर्मेशन सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है। बिना कंफर्मेशन के साथ आप जाएंगे तो आपका ट्रेड लॉस हो सकता है। जो ठीक है, मैंने फिर अपवर्ड के लिए ट्रेड लिया, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर बायर्स हावी है। ये ऊपर ट्रेंड लाइन तक जा सकता है, इसीलिए मैंने लिया। लेकिन मैंने ट्रेड लेते ही ये कैंडल बेयरिश बनने लगा। और बिगनर ट्रेडर का साथ यही प्रॉब्लम होता है, जब ट्रेड ले लेते हैं तब वो कैंडल ऑपोजिट की तरफ भागने लगता है। तो इसी के चलते मेरा ये ट्रेड लॉस हो गया। फिर भी देखते हैं। अच्छा, अभी मैं मार्टिंगल का साथ अपवर्ड डायरेक्शन में ले लिया ट्रेड। फिर देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से तो ये ग्रीन ही बनना चाहिए।
पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखता हूँ कि कैंडल कैसे रिएक्ट करता है। ओके, एक कैंडल तो ऐसे भी 5 मिनट का कैंडल ये रेडी बनना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि एक अपवर्ड ट्रेंड के समय अगर डोजी आ जाता है तो उसका ट्रेंड ब्रेक हो सकता है, और ये ऐसे ही ब्रेक होके ये डाउन की तरफ जाने लगा। डाउन की तरफ मतलब कैंडल बनने लगा है। फिर मैं डाउन की तरफ ट्रेड तब लूँगा जब ये रेड कैंडल मेरे अभी जो सपोर्ट बन रहा है उस सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दे। तो अगर ऊपर देगा तब मैं अपवर्ड की तरफ ट्रेड लूँगा, और वो वहाँ तक लूँगा जहाँ तक वो ऊपर में रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सब्र ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप वेट नहीं कर सकोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे बाइनरी ट्रेडिंग में। देखते हैं कैंडल कहाँ क्लोजिंग देता है। ओके, मैं डाउन के साथ चला गया, क्योंकि ये थोड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट का नीचे क्लोज दिया। अगर ये परफेक्ट है तो मेरा ये ट्रेड विन हो सकता है। हालांकि ये कैंडल ग्रीन बन जाए 5 मिनट का, लेकिन 1 मिनट का ट्रेड मेरे हिसाब से विन होना चाहिए। अच्छा, ओके, ये भी गया मेरा लॉस में। कोई बात नहीं, क्योंकि 21 मूविंग एवरेज था, मैंने वो देखा नहीं, इसी का वजह से मेरा लॉस हो गया। पहले उसको देख लेना चाहिए था। ओके, इसीलिए पूरा कंफर्मेशन का साथ ट्रेड लेना चाहिए। बड़ा टाइम फ्रेम भी देखना चाहिए और छोटा टाइम फ्रेम भी देखना चाहिए, तब आपका एक्यूरेसी का लेवल हाई होता है। अगर एक ही टाइम फ्रेम देखकर आप ट्रेड करोगे तो आपका लॉस होने का चांस ज़्यादा है। ओके, अच्छा, नो प्रॉब्लम। फिर ये मूविंग एवरेज के सामने आके क्लोजिंग दे दिया, और ये कैंडल छोटा छोटा कैंडल बनने लगा है। तो अगर कैंडल इसी टाइप का बनने लगेगा ज़्यादा तो ये पेयर में सेंस कर दूंगा, क्योंकि ऐसा
छोटा छोटा कैंडल में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। फिर भी एक कैंडल देख लेते हैं क्या होता है। मार्केट मूविंग एवरेज के सामने कंसोलिडेट कर रहा है। 1 2 3 4 5 कैंडल बन गया ऑलरेडी, अभी 6 बन रहा है। अगर ये अच्छा से ब्रेकआउट दे देगा तो मैं नेक्स्ट ट्रेड नीचे ही डाउन ले लूँगा। ठीक है, ले लिया मैंने। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये थोड़ा देर शायद मार्केट नीचे ही रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आपको शार्ट पैटर्न मालूम नहीं है, कैंडलस्टिक पैटर्न मालूम नहीं है, तो भी आप मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हो इंडिकेटर का सहायता से। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा देर तक आप प्रॉफिट नहीं कर सकोगे। इसीलिए मार्केट में प्राइस एक्शन सीखना बहुत ज़रूरी होता है, और उसका साथ साथ मनी मैनेजमेंट। यहाँ से ये आप जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक लोनली कैंडल है, इसीलिए। क्योंकि मार्केट में लोनली कैंडल का जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे तो 1 मिनट का कैंडल प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत बड़ा बात नहीं है, फिर भी ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग ही है। यहाँ पे बिना सीखे कोई भी प्रॉफिट नहीं कर सकता है। मैं यहाँ पे ट्रेड तभी लूँगा जब ये मूविंग एवरेज के सामने जाके क्लोजिंग देगा या उसको ब्रेकआउट करेगा, वरना मैं ट्रेड नहीं लूँगा। क्योंकि वहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस है, सो इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। देखिए, मैंने यहाँ पर $1 का ट्रेड लिया, इसीलिए लिया क्योंकि ये पहले आप 3 कैंडल को देखिए, क्योंकि नीचे से जाके ये रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि यहाँ पर बायर्स हावी है। तो मार्केट में ऐसे कैंडल को भी रीड करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि वो कैंडल कैसे रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर बायर्स है या सेलर्स है, वो भी देखना पड़ता है, तभी जाके प्रॉफिट होता है मार्केट में। क्योंकि मैंने देखा कि कैंडल बार बार रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि यहाँ पर बायर्स हैवी है, तो इसीलिए मैंने अपवर्ड साइड में ट्रेड लिया। यहाँ पे मैं $1 फिर डाउन की तरफ लिया, क्योंकि इसीलिए लिया क्योंकि ये एग्जैक्ट जाके मूविंग एवरेज के सामने क्लोजिंग किया, और मूविंग एवरेज
एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, रिएक्ट करता है, तो इसीलिए मैंने डाउन की तरफ ट्रेड लिया। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है। 2 1। अच्छा, ये भी मेरा प्रॉफिट में गया। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा कमाना है, चाहे जो भी ट्रेडिंग हो, फॉरेक्स हो या शेयर मार्केट हो या ऑप्शन ट्रेडिंग हो या बाइनरी ट्रेडिंग, क्रिप्टो, जो भी ट्रेडिंग हो, अगर आप वेट नहीं कर सकोगे तो आप प्रॉफिट कभी नहीं कर सकोगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है, बस आप लोगों को दिखाया कि मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ। और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, मैं आज से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। आने वाला समय में मैं जब एक्सपर्ट हो जाऊँगा तब मैं आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट लेके आऊँगा। और मैंने जो सीखा है उसका सीरीज़ भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। देखते हैं क्या होता है आगे आगे। और मैं ये जो अमाउंट देखा है आप लोगों ने, मैं इसको ही ग्रो करूँगा, ठीक है। यही अकाउंट आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये अकाउंट को मैं कैसे ग्रो करता हूँ। इस छोटा सा अकाउंट को, इस यहाँ पर मैंने $10 डिपॉजिट किया था आज ही, और मैंने ट्रेड करते करते अभी तक $33 हो गया है। और मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, वीडियो की पर्पस से बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया था। और इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं।